नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद आज चीन पहुंच गए हैं। चीन की धरती पर उन्होंने लैंड किया है, लेकिन चीन के साथ संबंध कैसे रखने हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता। शंघाई कोऑपरेशन समिट की ये जो बैठक है, शिखर वार्ता है, बेसिकली इट्स अ समिट जो कि कल से 1 सितंबर तक शुरू हो रही है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि मोदी जी का ये चीन का दौरा एक ऐसे समय में आ रहा है जब तमाम सवाल इस समय खड़े हैं कि अमेरिका से भारत के संबंध खराब हो चुके हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी भारत पर हमला करने के लिए। उनके डिफेंस पूरे प्रोग्राम में चाइना ने साथ दिया था। ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अब ट्रंप को छोड़कर, ट्रंप की दोस्ती को छोड़कर अब चाइना की तरफ केवल झुक ही नहीं रहे हैं, लेकिन चाइना की ओर बिल्कुल उन्होंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। अब मोदी जी का जो ये चीन का दौरा है, इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस चीन के साथ अब मोदी जी अपने रिश्ते रखेंगे कैसे, ये जानते हुए कि अब डोनाल्ड ट्रंप उनके माय डियर डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। उनके उतनी अच्छी मित्रता अब डोनाल्ड ट्रंप से नहीं है टैरिफ रिजीम को लेकर। तो ऐसे में चाइना के प्रति कितना झुकाव मोदी जी का रहेगा, या फिर वो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाएंगे जैसे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए थे। कोई सबक डोनाल्ड ट्रंप के की जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बेइज्जती की है, उससे क्या मोदी जी कोई सबक लेंगे? आज जब चाइना की धरती पर वो लैंड कर रहे हैं, सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या चाइना मोदी जी सरेंडर करने के लिए गए हैं अपने आप को, और पूरा देश उन्हीं के हवाले ऐसा लग रहा है कि करके आएंगे। हमारे साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहसिन रजा खान इस समय जुड़ रहे हैं। मोहसिन, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो ये चीन का दौरा है, मोदी जी लैंड कर चुके हैं, लेकिन इस चीन के दौरे को देखकर आपका क्या आकलन है, क्या रीडिंग है कि मोदी जी और राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ कैसे रिश्ते अब मोदी जी आगे बढ़ाएंगे? नीलू जी, देखिए, आप पिछले 10 साल या 12 साल का इतिहास देख लीजिए। चीन ने कई दफा हमारे ऊपर प्रेशर डाला है। एक बार डोकलाम में डाला था। उसके बाद हम पीछे हटे। उससे पहले हमने दोस्ती करने की कोशिश करी चीन के साथ। झूले झूले हमारे प्रधानमंत्री ने उनके साथ, हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। पर साथ में प्रधानमंत्री एक काम कर रहे थे, वो जाके अमेरिका के कैंप में भी बैठ गए, यानी क्वाड में। चीन ने इसको दोगलेपन की तरह देखा। शी जिनपिंग ने और चीन ने, उनके थिंक टैंक्स ने, उनके कमेंटेटर्स ने कहा कि हिंदुस्तान दोगलापन कर रहा है, हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके बदले में उन्होंने डोकलाम में प्रेशर डालना शुरू किया। आपको याद होगा 2017 में हमने वहां पे उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत एग्रीमेंट करके मोदी जी पहुंच गए वुहान 2018 में, एक तरह का सरेंडर करने। क्योंकि उनको लगा कि अगर 2019 के चुनाव से पहले लड़ाई हो जाएगी तो इलेक्शन में बहुत भारी नुकसान होगा। चीन भी ठंडा पड़ गया, पर वो इलेक्शन खत्म हुए और 2020 में सीधा गलवान हो गया। वहां पे हमारे सिपाही शहीद किए गए, मारे गए। और उसके बाद फिर हमने कुछ, मोदी जी ने पब्लिकली कहा तो नहीं, ना चीन का नाम लिया, ना कहा, और कहा ना कोई घुसा है ना कुछ, हमारा कोई पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं लिया। पर कुछ हमने चीन के साथ फिर वो स्वभाव अपना बदला थोड़ा। हमने उनके निवेश कुछ रोका यहाँ पे हिंदुस्तान में, और हमने कुछ मैं ये तो नहीं कहूंगा कोई बहुत बड़ा कदम लिया चीन के खिलाफ, पर हमने दोस्ती बढ़ाने से मना किया चीन को, और कहा कि पहले ये बॉर्डर का मामला सुलझाओ। फिर अमेरिका ने हमें ये इस तरह का सपोर्ट देते रहे। अमेरिका हमें 2004 से ही दे रहे हैं। अमेरिका काफी सपोर्ट, पहले न्यूक्लियर डील में ये वो सपोर्ट कर रहे थे कि इंडिया को एक काउंटरवेट बनाएंगे चाइना का, ताकि एशिया में एक हम और हिंदुस्तान मिलके कुछ चाइना का काउंटर कर पाएंगे। पर ये जो गलवान में हुआ, इससे एक अंदाजा हो गया दुनिया को भी और हिंदुस्तान को भी और अमेरिका और चीन को भी कि हिंदुस्तान चीन को अपोज करने के क्षमता नहीं रखता है, या अगर क्षमता रखता है तो कम से कम एटीट्यूड नहीं रखता, यानी इरादे नहीं रखता चीन को। तो अमेरिका भी हमारे साथ थोड़ा ठंडा पड़ने लगा, और हमने भी, यानी हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये लिया कि भाई चीन तो हमारे बराबर है और हमसे बड़ा है। जयशंकर ने ये खुलेआम भी कहा कि वो हमसे 5 गुना बड़ा है उसकी इकोनॉमी।
तो हम क्या उससे लड़ेंगे क्या? यानी कि हम चीन से ज़्यादा टकराव नहीं करेंगे। और फिर जब ये अब ये हमें डोनाल्ड ट्रम्प ने धोखा दिया है, जिसे हम धोखा कह रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई धोखा तो नहीं होता, क्योंकि कोई दोस्त भी नहीं होता और कोई धोखा भी नहीं होता। ये तो बेवकूफ़ी थी गोदी मीडिया की और भक्तों की कि वो उनकी पूजा बना के उनकी मूर्ति बना के पूजाएँ कर रहे थे उनकी और उनकी दुआएँ माँग रहे थे उनके इलेक्शन के लिए। अ, तो उनको लगा कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें ट्रम्प का कि भई हम हमें इस सब से मामला नहीं चाहिए कि चीन को घेरा जाए और ये वो, हमें मामला है कि हमारा धंधा हो। तो उसने उसमें उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए और वो और नाराज़ हो रहे हैं कि हम रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, जिससे हम यूक्रेन में उनको अ अ अमन बहाल नहीं होने दे रहे, जिससे उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा ट्रम्प को, क्योंकि ओबामा को मिल चुका है, तो उनको भी नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। ऊपर से हम उनकी रोल जो भी रोल रहा उनका उसको मानने को तैयार नहीं, उनकी मध्यस्थता को, तो वो और चिढ़े हुए हैं काफ़ी। तो अ, अब हमने ये फैसला किया कि नहीं, अब हम वापस जाएँगे चीन के पास दिखाने के लिए अमेरिका को कि देखो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, विकल्प है हमारे पास। अब हम ऐसा लग रहा है जैसे एक जिल्टेड लवर जिसे कहते हैं, एक नाकामयाब इश्क, तो हम अपनी पार्टनर को भी छोड़ के पुराने पार्टनर के पास चले जाएँगे। तो भई पुराने पार्टनर को किसी वजह से छोड़ा था ना। किसी वजह से आप नाराज़ थे, अब आप वापस पहुँच जाएँगे, तो अब आप देखिए आप किन हालात में वापस पहुँच रहे हैं, एक तरह का सरेंडर कर रहे हैं आप चीन के साथ। आप कह रहे हैं चीन चीन कह रहा है कि भैया यहाँ से तो बॉर्डर से तो हमारे सिपाही हटेंगे नहीं, जो हमने ज़मीन कब्ज़ा कर लिया है, वो हमारे पास ही रहेगी और आप कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं उसको अर्ली हार्वेस्ट नाम दिया उन्होंने अर्ली हार्वेस्ट यानी जल्दी फसल काटी जाए और यानी कि एक एग्रीमेंट कर लिया जाए बॉर्डर पे पर वो एग्रीमेंट जो है वो पूरा चीन के शर्तों पे होगा। यहाँ तक कि आप सोचिए कि चीन ने मेजर शैतान सिंह जहाँ शहीद हुए थे 62 की वॉर में और 150 आदमी उनके साथ उनका स्मारक बनाया गया, उस जगह तक को चीन ने हथिया लिया है। और आपको पता है कि फरहान अख्तर एक फ़िल्म बना रहे हैं उस हादसे पे और वो स्मारक जो हमारा था वो हमें वहाँ से हटाना पड़ा क्योंकि चीन उस पे काबिज़ हो गया। तो अब स्मारक जो है वो और कई किलोमीटर अंदर हमें लेके आना पड़ा है मेजर शैतान सिंह का। ये सब बातें ना पब्लिक को पता है, ना गोदी मीडिया बताता है और बीजेपी छुपाती है क्योंकि ना कोई घुसा था, ना कोई काबिज़ है। इसी तरह से चीन के जो कमेंटेटर हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो लोग सब कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं कि नहीं अब हिंदुस्तान जो है वो बहुत दोगलापन दिखा रहा है और हमें भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान को हमारा भरोसा जीतना पड़ेगा और कैसे जीतना पड़ेगा? सरेंडर करके यानी कि बीआरआई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको हमारा व्यापार, हमारा सारा निवेश आप अब हमारा ऑलरेडी चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। वो एक तरह का हम घूस देते हैं, ब्राइब देते हैं चीन को कि वो हमारे ऊपर हमला ना करे। तो $100 बिलियन का डेफिसिट अब आप सोचिए कि जब ये हम फिर से उनसे पूरी तरह से व्यापार करेंगे बिना टैरिफ के और निवेश करने देंगे, तो वो हमारी इकोनॉमी टेक ओवर कर लेंगे, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ओवर कर ली है। पूरा सोलार इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में है, वो चीन का बताया हुआ है। नेपाल में सारी लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या लगता है 80% मंत्री चीन बेच रहा है। हुँ। नहीं, लेकिन अभी मोदी जी के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? अमेरिका से संबंध उन्होंने खराब कर लिए हैं। अब तो उनके पास विकल्प यही है कि वो चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और चाइना पर भी वो उसी तरह से डिपेंडेंट हो जाए जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप पे थे और उसका फिर खामियाजा क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप पर और ऑप्शंस हैं। देखिए, अमेरिका के साथ भी और ऑप्शंस थे। ज़रूरी नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाते। हमें पहले से ही पता था डोनाल्ड ट्रम्प की फ़ितरत क्या है। फिर वो बहुत सारे सिग्नल दे रहे थे हमें टैरिफ किंग कह के और शुरू से ही कह रहे थे हम टैरिफ लगाएँगे। यानी व्हाइट हाउस में आने से पहले ही इलेक्शन जब वो कैम्पेनिंग कर रहे थे और फिर जीते थे, तभी से कह रहे थे मैं टैरिफ लगाऊँगा। हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। हमें उनकी मानसिकता समझनी चाहिए थी। हमें उनके जो वीक पॉइंट्स हैं वो समझने चाहिए थे, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझने चाहिए थे। जैसे समझा और कुछ मुल्कों ने, हर मुल्क हमारे हालात में नहीं है, हर मुल्क के ऊपर 50% टैरिफ नहीं लगा हुआ है इस वक़्त। बल्कि 25% भी अगर वो 25% हटा भी दें, तो भी 25% भी किसी के ऊपर नहीं लगा हुआ है एशिया में इस वक़्त। ज़्यादातर मुल्कों के ऊपर 19 से 20% है, एशिया के मुल्कों के ऊपर। कुछ के पास 15% है, जैसे जापान और साउथ कोरिया और कुछ के पास सिर्फ 10% है, जैसे ऑस्ट्रेलिया। तो हम अगर हमारे पास 25 भी रह गया तो भी हम सबसे ज़्यादा टैरिफ वालों में से होंगे, यानी कि हमारे जो लेबर है, हमारा जो वर्कर है, उन इंडस्ट्रीज़ में वो सफ़र कर रहा है, वो बेरोज़गार हो जाएगा, वो कैसे बेचेगा? उसकी वजह से लाखों लोग भूखे, उसके परिवार वाले, उससे कनेक्टेड लोग, यानी मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में और जॉब्स इफ़ेक्ट होती हैं। आपका रियल एस्टेट इफ़ेक्ट होगा, स्टॉक मार्केट इफ़ेक्ट होगा, आपकी करेंसी गिर रही है।
आप देखिए कितने पे आ गया रुपया, 88 रुपीज़ पे आ गया है डॉलर के खिलाफ। तो आपको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। आपको पता था क्या होने वाला है, किस तरह का आदमी है, आपको उसकी फितरत समझनी है, आपको उसके प्लान समझने हैं, आपको उसका तोड़ निकालना है। यही तो राजनीति है, यही तो विदेश नीति है। आप उसमें फेल हो गए। अब आप कह रहे हो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, अब मैं चीन के पास जाऊँगा, एक टेबल से दूसरी टेबल पे बैठ जाऊँगा ताकि मैं नेगोशिएट कर पाऊँ बहुत अच्छे से और फिर मुझे बुलाया जाएगा फिर से बार्गेनिंग के लिए दूसरी टेबल पे कि अरे बड़ा अच्छा आप सौदा करते हैं, आइए वापस। ऐसा होगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप उस टाइप के आदमी है नहीं। वो आपको और धकेलेंगे अगर आप उनको धक्का-मुक्की करेंगे, वो आपके ऊपर और अत्याचार करने की कोशिश करेंगे और उनके पास अभी और लीवर्स हैं। वो अभी फार्मास्यूटिकल पे भी लगा सकते हैं टैक्स। वो अभी आपके H-1B पे लगा सकते हैं, आईटी पे लगा सकते हैं, सर्विसेज़ एक्सपोर्ट जो 3 गुना है आपके गुड्स एक्सपोर्ट का, उस पे लगा सकते हैं, जिस पे आपके सारे हैदराबाद, दिल्ली गुड़गाँव, नोएडा सब चल रहा है, जिसको आप जीसीसी कहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का और जेपी मॉर्गन का और उन सारी कंपनियों का, गूगल का, उन सब पे लगा सकते हैं टैक्स। वो आपके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके बन रहे हैं मोबाइल फ़ोन, उन पे लगा सकते हैं, आपके फार्मास्यूटिकल्स पे। तो अभी उनके पास बहुत कुछ है, उनसे भिड़ने का नहीं है, समझने का है और ये नहीं दिखाना है कि अब हम चीन की गोद में जाके बैठ रहे हैं, नहीं तो अमेरिका और फिर हमारे से नाराज़ होगा। और चीन से भी हम जाके सरेंडर नहीं करना चाहिए, हमें चीन से जाके नेगोशिएट करना चाहिए। अब हम ऐसे जाके उनके सामने सप्लिकेंट की तरह खड़े हो गए हैं, फरियाद लेके कि अब वो जो दिल चाहे करें हमारे साथ। अब ठीक है, हमें समझौता करना है कुछ, पर क्या अपने आप को बेच के करना है, अपनी इज़्ज़त बेच के करना है? क्या बिल्कुल झुक जाना है? क्या बिल्कुल अ, बिक जाना है उनके सामने? मुझे इस बात का डर है। मुझे इस बात का डर है कि वो वहाँ जा रहे हैं, असली बात वो बताएँगे नहीं, गोदी मीडिया छुपाएगा, असली एग्रीमेंट जो होगा वो हमारे सामने आएगा नहीं। मतलब कुछ अगर चाइनीज़ वाले जो बोले या उनका मीडिया बोले तो हमें पता चलेगा। ये लोग तो छुपा लेंगे तो हमें असली जो एग्रीमेंट होगा, असली जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं वो हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये छुपा लेते हैं और दिखाते हैं कि अरे नहीं, मास्टर लेकिन स्ट्रोक है। जो अरे मोदी जी ने फिर से मास्टर स्ट्रोक कर दिया। नहीं, लेकिन मोदी जी ने जी जिनपिंग के साथ झूला-झूला आपने खुद एक्सप्लेन किया और सारी वो जर्नी कि कैसे रिश्ते हमारे चाइना के साथ भी खराब हुए। लेकिन क्या पूरा देश भूल जाएगा कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था? उन चीज़ों को क्या मोदी जी भूल गए हैं? और क्या आज उनके रगों में सिंदूर नहीं बह रहा जब वो आज चाइना से मिलेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है। उसका दिवालिया निकल चुका है। वो कैसे लड़ रहा है हिंदुस्तान से? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीन के बलबूते पे लड़ रहा है। आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान लड़ रहा है। आप एक तरह से समझिए चीन ही हमसे लड़ रहा था। मिसाइल चीन की थी, प्लेन चीन के थे, सारी इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस वो बता रहा था चीन उनको। चीन का एक अपेंडेज बन गया है पाकिस्तान, यानी चीन का एक अंग बन गया है, एक भाग बन गया है और हमारे ऊपर हमला करवा रहा है चीन असल में। नहीं तो पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हमसे लड़े, एक 8 गुना 7 गुना हमसे ज़्यादा हम उससे ज़्यादा आबादी रखते हैं, हम 8 गुना उससे ज़्यादा इकोनॉमी रखते हैं, तो वो हमसे क्या हिम्मत उसकी कि वो लड़े। अब आप उसी मुल्क के साथ जिसने 3 महीने पहले आपके ऊपर मार-काट करवाई है, आप उससे जाके फिर से समझौता कर रहे हैं। तो वो कहेगा नहीं कि आप तो डर गए और वही कह रहा है उसका मीडिया, उसके थिंक टैंक वाले कि हिंदुस्तान हमसे डर गया, मजबूरी में आ रहा है, पर हिंदुस्तान जो है वो दोगला है, फिर जाके अमेरिका की गोद में बैठ जाएगा। उससे कहेंगे कि तुम क्वाड छोड़ो, तुम एससीओ में आओ परमानेंटली, हर मीटिंग में आओ, तुम हमारे साथ हमारा बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्सेप्ट करोगे, तुम हमारा व्यापार एक्सेप्ट करोगे, हमारा निवेश एक्सेप्ट करोगे और हम बेसिकली इसका मतलब है कि वो टेक ओवर कर लेंगे हमारी इकोनॉमी जैसे उन्होंने नेपाल की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की कर रहे हैं, श्रीलंका की कर रहे हैं। पूरे साउथ एशिया में तो वो घुस ही चुके हैं, अब हमारे घर में भी घुस जाएँगे। एक तरह से हमें टोटली डिपेंडेंट बना देंगे उनके ऊपर, निर्भर बना देंगे। आत्मनिर्भर की जगह हम चीन पे निर्भर हो जाएँगे। आपको क्या लगता है कि इस पूरे समिट से बड़े टेकअवेज़ क्या निकलने वाले हैं? किस तरीके की हेडलाइन सामने आएगी? क्या हम ये कहेंगे कि मोदी जी सरेंडर करके आ गए? क्या मोदी जी वहाँ से कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि उनके भक्तगण भी खुश हो जाएँ और दुनिया को एक मैसेज भी चला जाए? और सबसे बड़ा मैसेज तो उनको डोनाल्ड ट्रम्प को देना है कि भई हमारी और जब आई एम श्योर जब चीन और मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत होगी, क्या डोनाल्ड ट्रम्प उस चीज़ को नहीं देख रहे होंगे? किस तरीके का रिएक्शन व्हाइट हाउस से आएगा? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये दिखाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास विकल्प है। कहीं उल्टा ना हो जाए कि वो नाराज़ ना हो जाएँ डोनाल्ड ट्रम्प इसके बदले में और हमारे ऊपर
थोप ना दें। दूसरी बात ये है कि गोदी मीडिया तो इसको जीत ही दिखाएगा, मास्टर स्ट्रोक दिखाएगा। अरे देखिए हम क्या करके आए हैं, क्या डील करके आए हैं, नहीं, वो कैसे ये भी तो दिखा सकता है ना कि देखिए ट्रंप को लाल आंखें दिखाई मोदी ने, चाइना के हाँ, प्रति झुककर ट्रंप को लाल आंखें दिखाई। आई एम श्योर ये भी हाँ। हेडलाइन आ सकती है। हाँ, ट्रंप को अंगूठा दिखाया, ट्रंप को लाल आंखें दिखाई, ट्रंप को हम और वो लेजर आईज लगा देंगे मोदी जी पे और जयशंकर जी की आंखों पे और हम जीत गए, बस खलास। अब असल में क्या हुआ ये बताते नहीं। आपको ये पता था कि वुहान में जब मोदी जी गए 2018 में, तो वो उन्होंने उनके सामने ये एग्रीमेंट किया कि हम तुम्हें खतरा नहीं करेंगे, तुम हमें खतरा मत करो। बेसिकली हमें 2019 के इलेक्शन से पहले हमारे ऊपर अटैक मत करना। आपको ये पता था कि मोदी जी जकार्ता में मिले कोविड के बाद, जब कह रहे थे कि ना कोई घुसा है, ना कोई करा है और ना हम चीन से कुछ बातें करेंगे, और लोग चीन के टीवी तोड़ रहे थे और फोड़ रहे थे। मोदी जी जाके फौरन मिल लिए उनसे जकार्ता में चुपके से। आपको आपको ये बात 1 साल के बाद हमें पता चली, जब चीन के ही मीडिया ने ये बात रिपोर्ट करी। हमारे मीडिया ने तो ये बताया नहीं, गोदी मीडिया ने, कि वो मिले थे चुपके से जकार्ता में जाके। तो क्यों मिले थे? इसीलिए मिले थे ना कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब हम तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, हमारे ऊपर हमला मत करना, हमारा इलेक्शन होने वाला है फिर से 2024 में। तो आपको ये बातें बताई नहीं जाती ना, तो अब ये भी जो इसके कमरे के बीच में, अब आपको एक और बात बताता हूँ, फरवरी में जो हुआ मोदी जी के साथ, ट्रंप ने जो बदतमीजी की, वो आपको पता ही नहीं है। ये तो एक जर्नलिस्ट सुशांत सिंह ने बताई अपने ट्वीट में कि उनके साथ, मोदी के साथ जो लोग थे और जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ट्रंप वाज इनक्रेडिबली अनबिलीवेबली रूड। ट्रंप ने 6 घंटे वेट कराया मोदी जी को मीटिंग के लिए। बार बार फोन जाता था इंडियन एम्बेसडर का कि हम मिलना चाहते हैं। 6 घंटे बाद उन्होंने कहा हाँ 20 मिनट के लिए आप मिल सकते हैं आके। तब मोदी जी गए उनके ऑफिस में। आप सोचिए ना कि किस तरह की बेइज्जती है। इसीलिए तो मोदी जी अब फोन नहीं उठा रहे उनका। लोग ये दिखा रहे हैं ये कि अरे ये देखो नहीं कितनी नहीं, बड़ी ये कब उपलब्धि की है बात कि है? हम फोन ही नहीं कब की उठा रहे बात हैं। है? ये आप कब की बात बता रहे हैं जबकि मोदी जी को वेट करना फरवरी पड़ा और इंडिया इसी फरवरी 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 में? जी जी। ओके ओके ओके। और ये ये तो तब खबर था आ ना रही है कि जब प्रेसिडेंट बने थे, जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में प्रेसिडेंट बने उसके बाद की ट्रिप की आप बात कर रहे हैं, जब जी 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 फरवरी में। जो, हाँ जो पहली ट्रिप थी। हाँ। और अब ये खबरें छोड़ी जा रही हैं मीडिया में कि भाई वो तो 6 बार फोन कर चुके हैं और 20 बार फोन कर चुके हैं और उठाते ही नहीं मोदी जी तो फोन। भाई मोदी जी फोन हम्म, नहीं उठाते क्योंकि उनको पता है क्या होने वाला है फोन पे बातचीत ना। वो आदमी हम्म, आपने देखा ही जेलेंस्की के साथ वो कितना बदतमीज आदमी है। वो बदतमीजी बिल्कुल। शुरू करेगा और वो प्रेशर डालेगा। आप मानोगे नहीं अगर उसकी बात मध्यस्थता पे और टैरिफ पे और सब पे, तो फिर वो फोन कॉल के बाद जो नाराजगी दिखाएगा, वो तो और भी नाराजगी दिखाएगा। तो उन लेकिन चीजों नाराज को तो नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नाराज तो मोहसिन अभी भी होंगे। अगर फोन मोदी जी ने नहीं उठाया है, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो फिर हम्म, अभी भी नाराज होंगे और अब मोदी जी उनको और इरिटेट करेंगे क्योंकि मोदी जी चाइना जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग में। तो फिर क्या होगा? वहां तो प्यूतिन से भी मुलाकात होनी है। अरे आप देखिए ना रोज ट्रम्प के जो चमचे हैं, नवारो और ये सब लोग, ये कैसी हम्म। बदतमीजी की बातें कर रहे हैं रोज रोज। yesterday नवारो ने कहा कि इंडिया इज एन ऑयल लॉन्ड्रोमैट फॉर क्रेमलिन। ये तो बहुत ही कॉन्डिसेंडिंग और ह्यूमिलिएटिंग बात थी। नहीं कहा कि इंडिया इज इन बेड विद रशिया, यस। हम बिस्तर है। मतलब आप जबान तो जरा देखिए। कभी कहते हैं कि ट्रम्प, कभी कहते हैं कि इंडिया जो है वो असल में ये मोदीज वॉर है यूक्रेन में। कभी कहते हैं कि हम फ्यूल कर रहे हैं वॉर को। तो ये इस तरह की कभी कहते हैं रुपी की कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई रुपी कोई डॉलर के सामने कोई चीज थोड़ी है। और कभी वो कहते हैं, ट्रम्प कहते हैं डेड इकोनॉमी है इंडिया, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ। इतनी बदतमीजी की बातें करते हैं हर वक्त वो। नहीं, तो लेकिन ये कुछ भी हो, ये सब तो सब दिख रहा है मोहसिन साफ साफ। लेकिन अमेरिका तो अपना ट्रेड चाइना से बंद नहीं कर रहा है। अमेरिका चाइना से भी कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से भी कर रहा है। लेकिन सारा दबाव ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का मोदी के ऊपर है। तो अब ऐसे में इस एससीओ मीटिंग से मोदी जी को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और किस तरीके के आउटकम्स हो सकते हैं अगर मोदी जी ठीक से अपने स्टेप्स को चले अब तो इतनी बेइज्जती के बाद? मुझे लग रहा है सरेंडर होने वाला है वहां पे। क्योंकि आप ओके। देखिए ट्रम्प क्योंकि आप देखिए ट्रम्प और उनके आदमी किस बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कितना प्रेशर डाल रहे हैं वो इंडिया के ऊपर। ये आपकी बात को ही मैं मतलब रख रहा हूँ कि ट्रम्प कितने नाराज हैं, इससे पता चल रहा है। आप जो कह रही हैं ना ट्रम्प तो ऑलरेडी नाराज हैं, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रम्प कितने ज्यादा नाराज हैं ऑलरेडी। वो खुद कितनी गालियां दे सकते हैं, अच्छा भी नहीं लगता, तो दूसरों से दिलवा रहे हैं अपने चमचों से। तो इससे पता चल रहा है वो कितना प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पे। ठीक है, अब आप जा रहे हैं चीन।
अब आप चीन से कह रहे हैं कि भैया ये प्रेशर हमारे ऊपर से हटा दो, हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। तो चीन भी तो कुछ बदले में लेगा आपसे। इट विल ऑल्सो टेक इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश। आपसे वो भी तो कुछ लेगा। तो आप क्या देने को तैयार हो? एक तो बेइज्जती, दूसरी बात ये कि हो सकता है भाई एक्चुअल मटेरियल लॉस, क्योंकि वो आपका टेक ओवर कर ले आपकी इकोनॉमी। आप उसके गुलाम बनना चाहते हो क्या? आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो? आप आप क्यों जा रहे हो? पहली बात तो चीन चीन शी जिनपिंग को यहाँ आना चाहिए। बदतमीजी उन्होंने शुरू की गलवान में, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि आप वहां पे जा रहे हो, वहां पुतिन भी आपसे कह रहा है कि कर लो दोस्ती फौरन, क्योंकि पुतिन खुद इस वक्त, रशिया खुद इस वक्त चीन पे निर्भर है पूरी तरह से। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की हालत खराब है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, रशिया जंग में भी बहुत नुकसान हो चुका है। तो रशिया इसका चीन के मतलब ऊपर। तो जो आप जो इक्वेशंस बता रहे हैं तो उससे तो ज्यादा फर्क वाली सिचुएशन मोदी जी के लिए नहीं है। पहले वो ट्रम्प के चरणों में पड़े रहते थे, अब ट्रम्प को छोड़कर जी जिनपिंग के चरणों में पड़ना पड़ेगा मोदी जी को। बिल्कुल ऐसा तो अब ऐसे ही लग रहा है। पर अब फर्क इतना है कि देखो, ट्रंप ने या अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया, हमारी बदतमीजी नहीं की। और दूसरी बात ये, ट्रंप अमेरिका जो है उसके साथ हमारे बहुत ट्रंप को छोड़ दीजिए, पर वैसे मुल्क के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हमारे बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, हमें वहां से बहुत सारा रेमिटेंस मिलता है, हमें बहुत सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हम करते हैं, वहां पे गुड्स एक्सपोर्ट्स करते हैं। वो अकेला वाहिद कंट्री है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी कि वो हमसे ज्यादा खरीदता है और हमें कम बेचता है। बाकी मुल्क जो है दुनिया के, उनसे हम ज्यादा खरीदते हैं और कम बेचते हैं। तो अमेरिका से हमें बहुत सारे फायदे हैं। वो हमें हमारा डिफेंस में मदद करता है, हमें वेपन्स बेचता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है, हमें इंटेलिजेंस देता है चीन के बारे में, बॉर्डर सिचुएशन के बारे में। तो हमें बहुत सारे फायदे हैं। चीन तो हमें कुछ नहीं देता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान देता है। अब उसके सामने क्यों जाके हम हाथ झुकाएं या सर मस्तक झुकाएं अपना? ऊपर से वहां पे पुतिन भी मौजूद होगा, ऊपर से वहां पे शरीफ भी मौजूद होंगे पाकिस्तान के। उन सबके सामने हमें उनसे जाके समझौता करना पड़ेगा। शरीफ भी तो है, वो भी तो उस मीटिंग में होंगे, एससीओ की मीटिंग में। वही पाकिस्तान जो हमारे साथ लड़ाई कर रहा था 3 महीने पहले तक। वही चीन जो लड़वा रहा था, और वही रशिया जो अब चीन का चमचा बन चुका है। पुतिन एक तरह से चमचे बन चुके हैं चीन के, वो उस पर पूरी तरह से निर्भर है। वो तो उन्होंने हमें रेडार नहीं बेचा। आपको पता है, एक रेडार जो था वो रशिया हमें खरीदने बेचने वाला था। चीन ने प्रेशर डाला रशिया पे कि नहीं बेचो ये रेडार हिंदुस्तान को, उन्होंने नहीं बेचा हमें। वो इतने ज्यादा चीन के ऊपर निर्भर है रशिया। तो उन सबके सामने हमें ये होना पड़ेगा। अमेरिका के साथ हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। हमारी जो तू मैं है वो ट्रंप के साथ है। बिल्कुल। नहीं तो कुल मिलाकर ये जो 3 दिन का दौरा होने वाला है, 31 सॉरी 2 दिन का है, कल से शुरू होगा 31st ऑफ फर्स्ट, और फिर मोदी जी लौटेंगे। हम क्या पूरा समर्पण करके लौटेंगे मोदी जी चाइना से? चाइना के प्रति अब हम समर्पित हो जाएंगे पूरी तरीके से? समझ में नहीं आ रहा, अगर नहीं होंगे समर्पित तो फिर जा क्यों रहे हैं? ये भी समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं होना है समर्पित तो फिर जा क्यों रहे हैं? फिर तो जो भी चीज करनी है वो यहाँ से बैठ के भी हो सकती है। पर अगर समर्पण करने जा रहे हैं तभी जाना पड़ता है आदमी को वहां पे, किसी बादशाह के दरबार में, कोर्ट में, क्योंकि समर्पण तो यहाँ से हो नहीं सकता। नहीं, और लेकिन दूसरी ये भी तो है, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अब मोदी जी जिस तरीके से घिर गए हैं, वोट चोरी और तमाम उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कॉर्पोरेट फोर्सेस और डीप स्टेट भी एकदम सक्रिय हो चुकी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर उनको देश छोड़कर जाने की बात आए तो वो चाइना में ही जाकर रिफ्यूज लेंगे? कुछ ऐसा तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे अभी। पर, पर, पर लग रहा है कि कुछ असलियत, मुझे लग रहा है कि असलियत हमें फौरन पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि गोदी मीडिया इसको छुपा लेगा। कुछ बड़ा एक अंदेशा लग जाता है ना कि कुछ तो बड़ा शायद वो करने जा रहे हैं, बड़ा हाँ, छोटू या कुछ दो नहीं तीन क्या? चीज दो तीन चीजों से पता चलेगा। एक तो चीन का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और चीन का रीड आउट क्या है। हम्म। चीन का रीड आउट हमेशा अलग होता है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से। उसी मीटिंग के दो रीड आउट्स होते हैं, एक एक हाँ। वो मुल्क करता है, एक दूसरा मुल्क करता है। तो हमारा रीड आउट जो होता है वो हमेशा ऐसा दिखाता है जैसे बिल्कुल हमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, और वो उनका कुछ और ही निकल के आता है रीड आउट। अब मिसाल के तौर हम्म। पे उनका रीड आउट, चीन के रीड आउट में लिखा हुआ था पिछली बार जो मीटिंग हुई वांग यी से, फॉरेन मिनिस्टर से, कि हमने माना है कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है। हमारे रीड आउट में ये नहीं था कि हम्म। हमने माना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। मुझे हमने याद है।
हमारे रीड आउट में नहीं था ये। अब क्या असल में निकल के आएगा वो हमें चीन का मीडिया ही बताएगा, या चीन का रीड आउट बताएगा, या फॉरेन मीडिया, इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, क्योंकि हमारा मीडिया तो बिक चुका है, वो तो बताएगा नहीं। और कभी कभी साल भर बाद हमें पता चलती है बात किसी और थर्ड सोर्स से, जैसे मैंने बताया आपको जो जकार्ता में मीटिंग हुई, या जो वुहान में बातें हुई। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि चाइना, मोदी जी का सबसे बड़ी चाइना जाकर अब उपलब्धि क्या होने वाली है मोदी जी की? मुझे लगता है वो कहेंगे कि देखो हम निवेश ले आए हैं चाइना से। अब चाइना जो है वो मास्टर है ग्लोबल सप्लाई चेन का, मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमें चाहिए वो ग्लोबल सप्लाई चेन, हमारी मैन्युफैक्चरिंग उससे अच्छी होगी, हम उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। चीन का निवेश। तो चक्कर ये है कि अब पता नहीं वो देंगे या नहीं, और अगर देंगे भी तो मतलब इस तरह से वो हमारे ऊपर हावी होते जाएंगे चीन। दूसरा वो ये कह सकते हैं कि देखो हमने चीन के साथ बॉर्डर सेटल कर लिया इशू, पर अब किन शर्तों पे सेटल किया है, किस लाइन पे सेटल किया है, क्योंकि अभी तो हमारी लाखों स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास है, 1962 के भी और ये 2020 के भी। ऐसा भी नहीं है तो कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ, वो इस विजिट में मोदी जी कुछ उस पर कर लेंगे, ऐसा भी कुछ नजर तो नहीं आ रहा है फिलहाल। फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, पर क्या पता, मोदी जी हम्म। भी सरप्राइज देने में माहिर हैं, तो जैसे नोटबंदी की थी वैसे ये भी कर सकते हैं, कह नहीं सकते। और वैसे हाँ फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा। और यही है, कुछ निवेश विवेश की बातें होंगी, और वही जो बातें होती रही हैं गुजरात के जमाने से कि अरे हम 20,000 करोड़ ला रहे हैं, अरे हम 2 लाख करोड़ का निवेश ला रहे हैं, अरे हम 5 लाख करोड़ का ला रहे हैं, आता कुछ नहीं है। तो वो भी बातें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर हेडलाइन। आप इसको सरेंडर देखते हैं कि मोदी जी चाइना जाकर सरेंडर कर रहे हैं पूरी मैं तरह से। ऐसे नहीं देख सिर्फ मैं ऐसे नहीं देखता, इंडिया के सारे एनालिस्ट ऐसे देखते हैं। आप पढ़ लीजिए किसी को भी, आप चीन के पढ़ हम्म। लीजिए एनालिस्ट को, आप चीन के थिंक टैंक पढ़ लीजिए, वो क्या हम्म। कहते हैं। तो मोदी जी खुद तो सरेंडर कर ही रहे हैं, भारत को भी सरेंडर करवा रहे हैं चाइना के सामने। सारे एनालिस्ट कह रहे हैं, हर राय मिधि, राजेश राजगोपालन, सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि मत करो ऐसा, चीन के पास जल्दबाजी में मत जाओ। सब कह रहे हैं कि मत जाओ, क्योंकि वो इसको सरेंडर ही देख रहे हैं चीन भी। और क्या देखेगा आदमी, आप मुझे बताइए, और किस नजर से देखेगा आदमी। 3 महीने पहले उन्होंने आपके ऊपर हमला करवाया, लड़वाया, आपके जेट गिरवाए। उससे कुछ साल पहले आपके 20 सिपाही शहीद कर दिए, आपकी जमीन हथियाली, हजारों स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आप किस नजर से देखेंगे इसको। हम्म। ओके। चलिए कोई तो और नजर देखेंगे नहीं, कि मोदी जी, कोई हाँ, और नहीं नजर। नहीं नहीं। नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी कि इसको सरेंडर की तरह ही, और जब सब एनालिस्ट इसको क्रिटिकली देखने वाले सब ये कह रहे हैं कि सरेंडर है, तो फिर देखेंगे कि सरेंडर के बीच में मोदी जी किस तरीके से अपने लिए और भारत के लिए बड़ी हेडलाइन बनाते हैं, और इससे भी बड़ा संदेश डोनाल्ड ट्रंप को वो क्या दे पाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।